आपको बताते हैं कि साल 2026 के गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार क्या कुछ नया हुआ। इस बार की परेड की खास बात यह रही कि पहली बार किसी महिला अधिकारी ने पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व किया। 26 साल की असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला ने 140 से ज्यादा पुरुष जवानों की टुकड़ी को संभाला। सिमरन जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की रहने वाली है। इसी के साथ तमिलनाडु में झांकी को देखा गया और वहां की पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू की झलक उसमें देखने को मिली। इसके अलावा अगर एनिमल कंटिंजेंट की बात करें तो इसमें भी बहुत कुछ नया देखने को मिला। इस साल 26 जनवरी की परेड में पहली बार भारतीय सेना ने विदेशी नस्लों के साथ साथ भारतीय नस्ल के कुत्तों को भी अपने दस्ते में शामिल किया। इनमें मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पीपराई, कोम्पई और राजापलायम शामिल थे। ये कुत्ते दो कैटेगरी में काम करते हैं, एक डिटेक्शन तो दूसरा प्रोटेक्शन। डिटेक्शन वो जो विस्फोट और नशीले पदार्थों की पहचान करते हैं और प्रोटेक्शन वो होते हैं जो दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी के साथ परेड में 4 शिकारी पक्षियों को भी देखा गया जिन्हें रैप्टर्स या बाज कहा जाता है। ये भारतीय सेना की आंखें हैं। इनमें खास हैं करण और अर्जुन, 2 ऐसे प्रशिक्षित बाज जो दुश्मनों की गतिविधियों को समझने में माहिर हैं। इनकी नजर कई किलोमीटर दूर की हलचल पकड़ लेती है। ये नेचुरल सर्विलेंस सिस्टम है, ना कोई बैटरी ना कोई नेटवर्क। कर्तव्य पथ पर उड़ते ये बाज साफ संदेश दे रहे थे कि भारत का आकाश अब सुरक्षित है। वहीं इस बार की परेड में खास तौर पर भारतीय सेना की ताकत का एक और अनोखा चेहरा देखने को मिला। बैक्ट्रियन ऊंट। लेह लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तान में सेना की रसद पहुंचाने वाला ये ऊंट परेड का हिस्सा बना। सेना के कंटिंजेंट में 2 बैक्ट्रियन कैमल शामिल हुए। इसकी खासियत ये है कि ये 15,000 फीट की ऊंचाई, माइनस टेम्परेचर और दुर्गम रास्तों पर बिना खाए पिए कई दिनों तक चल सकता है। भारतीय सेना इसका उपयोग एलएसी के पास कठिन इलाकों में भारी सामान ढोकर अंतिम चौकियों तक पहुंचाने के लिए करती है। ये ऊंट दुर्गम रास्तों पर भी करीब 250 किलोग्राम तक का भार ले जाने में सक्षम है। और इस बार 26 जनवरी की परेड में जॉन्स्कर पोनी भी आकर्षण का केंद्र बनी। लद्दाख की दुर्लभ प्रजाति की ये पोनी 60 किलोग्राम तक सामान ढो सकती है और खड़ी चढ़ाई व ग्लेशियर वाले पहाड़ पार कर सकती है। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड आपको कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहें MH1 न्यूज़।